थैंक यू। वेल या आज एक्चुअली हम सब बेरूट में आए हैं and we all are here because the other outlet. Actually, when you guys told me, I was like, oh, wow, great menu. Look here, look here, look here. Yeah. Thank you. अलग अलग क्यूजीन्स ट्राई करने का मन हमेशा होता है एंड ग्रीक मेन्यू बॉम्बे में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो हम लोग इसीलिए ये मेन्यू ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। या एक्चुअली आज हम सब यहाँ बेरूट में गैदर हुए हैं बिकॉज दिस सी एवरीवन नोज बॉम्बे इज द फूड हब, लेकिन ग्रीक मेन्यू ज़्यादा नहीं मिलता है। बहुत कम सुनने में एग्जैक्टली दिस इज द फर्स्ट एक्सक्लूसिव ग्रीक मेन्यू जो आज लॉन्च हुआ है बेरूट पे एंड दैट्स व्हाई वी ऑल आर हियर टू हैव अ ग्रेट आफ्टरनून। ये किसका आइडिया था ग्रीक मेन्यू का? वो तो बेरूट का ही आइडिया था हमारा, इसमें हम क्रेडिट नहीं लेंगे। अगर हम दोनों कुक करते तो शायद लोग आते ही नहीं। Well, this is a collaboration with Beirut, of course, and Beirut in itself is such a big name. Usually they are into Mediterranean food, लेकिन Greek menu सुन के भी सब दौड़े आए हैं। Exactly, yeah. आपने कभी ग्रीक फूड खाया है? नहीं, नहीं, मैंने नहीं खाया है। नहीं, मैंने खाया है। मैंने नहीं खाया है। मैंने तो खाया है। इसीलिए all the more better reason to come try it out at And Beirut. with your friends. And with your friends, have a Exactly. chill afternoon, food, Exactly. drinks, Sunday everything. afternoon, Yeah. nothing Sunday like brunch. it. Oh my God, lovely. ओके, तो मतलब ग्रीक फूड में और क्या कुछ आइटम देखने को मिल सकता है? वो तो हम आपको Well, दिखाएंगे actually, पूरा। मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट स्टोरी देने वाली हूँ बिकॉज there's a beautiful menu being curated, खाना स्पेशली क्यूरेट किया गया है, तो आप देखेंगे। ओके, ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे ग्रीक फूड के बारे में? ग्रीक फूड के बारे जिसने में भी ग्रीक फूड नहीं ट्राई किया है बेरूट आइए और ट्राई कीजिए, अच्छा मेन्यू है। मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं अभी अंदर जा रही हूँ खाने के लिए। She's done the plug-in. Yeah, थैंक यू। Wow. है ना? The guests can go inside. Yeah. Adi's not here yet. मेरा फोन वाला ही था। You did that for me.
सर थोड़ा आगे आएंगे श्योर। आज आप ये आज आप ग्रीक फूड मेन्यू में आए तो क्या कुछ कहना है आपको? वेल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ग्रीक फूड मेन्यू ट्राई करने के लिए। एक्चुअली अब अंदर जाने का मौका नहीं मिला है। अंदर जाऊँगा तो कुछ अच्छी ग्रीक डेलिकेसीज ट्राई करूँगा। मुझे हालांकि ऑनेस्टली ग्रीक फूड का इतना आइडिया नहीं है। आई डोंट नो मच अबाउट ग्रीक फूड। तो अंदर जाके देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू बी सर्व्ड ऑन द प्लेटर। आपको कौन सा खाना पसंद है? वेल मैं तो नॉर्थ इंडियन और मुगलाई का बहुत शौकीन हूँ। एंड कॉन्टिनेंटल फूड का मुझे मतलब इतना ज़्यादा पता नहीं है जैसे कि मैंने बताया। ओके, जैसे कि आपके काम की बात करें, जैसे अनुपमा हो गया, आश्रम हो गया, कुमकुम भाग के लिए, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहा है। एक्चुअली अनुपमा से मैंने शुरुआत की फिर से लॉकडाउन के बाद। अनुपमा वाज माय फर्स्ट शो। उसके बाद मॉडर्न लव, आश्रम 3, तो सारे प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक बहुत अच्छा मतलब अच्छा रिस्पांस मिला है उनके लिए। मियाँ बीवी और मर्डर एक और शो मैंने MX के लिए किया है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो उसके लिए भी बहुत प्यार मिल रहा है। तो बस उम्मीद है कि ऐसे ही अच्छे प्रोजेक्ट्स मैं करता जाऊँ और आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे। आगे आपको फैंस और किस तरह के प्रोजेक्ट में देख सकते हैं? वेल अभी तो कुमकुम भाग्य के अलावा मेरे पास और कुछ नया नहीं है। एक जी स्टूडियोज़ के लिए फ़िल्म शुरू होने वाली है, लेकिन वो अगस्त एंड में शुरू होगी। तो वो जब शुरू होगी तब एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाउ इट इज़ गोइंग टू शेप अप। आपका रोल क्या है उसमें, जो भी आपको उसमें मैं एक ACP का किरदार प्ले कर रहा हूँ, लेकिन और डिटेल्स अभी मुझे पता नहीं है। फ्रेंडशिप डे आने वाला है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वेल मुझे लगता है 2 साल बाद हमें अपने दोस्तों को मिलने का मौका मिला है। हम घुल मिल रहे हैं अपने दोस्तों से। तो मुझे लगता है कि आप अपना फ्रेंडशिप डे मतलब सबको अपने दोस्तों को अच्छे से जप्पी दे के मनाएं। एंड लेट्स फॉरगेट अबाउट द लास्ट 2 years दैट हैव गॉन बाय। जैसे कि आपके काम को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपके फैंस काफ़ी कुछ पसंद कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिए? वेल बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, पसंद करते रहिए, बिकॉज आप लोग हैं तो हम लोग हैं। आप हमें प्यार देंगे तो हमें और प्रोत्साहन मिलेगा कि हम और मेहनत करें और अच्छा काम करें। जाते जाते अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहिए? यही जो अभी मैंने कहा आपसे। थैंक यू। You're suddenly sounding like Kate. Yeah, I just he's missing his girlfriend. Excuse me, he's missing his girlfriend. Come. Hello. Come, Hansa, come. Coming. This lady, how are you? So happy all of you made it. You're gonna love the food. Trying to try something. Yeah. Look here. Thank you. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप ग्रीक मेन्यू लॉन्च करेंगे तो क्या कुछ कहना है आपको? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज का खाना ट्राई करने के लिए, बिकॉज बहुत डिटॉक्स किया है आज चीट डे के लिए। एंड आई थिंक भाभीज और तन्वी को हमेशा सपोर्ट करती हूँ मैं। भाभी इज़ वेरी डियर फ्रेंड एंड आई थिंक द फूड गोना बी फैंटास्टिक। डिड यू एवर ईट ग्रीक फूड? नहीं, आई डोंट, मतलब ट्राई किया है पास में, बट आई एम नॉट रियली अ बिग like very fond of it, but I think today मेरा शायद ओपिनियन चेंज होने वाला है। ओके, आपको कौन सा खाना पसंद है? इंडियन? आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडियन एंड मुझे आई थिंक सबसे ज़्यादा चाइनीज़ पसंद है। दिस टू आर लाइक माई फेवरेट cuisines। थैंक यू सो मच। Yeah. Thank you. Just come one step ahead. Yeah. Yeah. I'm just getting my solos clip. कॉल चलते की ना यार, सुनो ना, सत्य जी को बुलाओ ना। Yeah. One more.
मैं जी, कैसे हैं मैम? रुकिए ना, रेडी में। हाँ रुकिए। ओके, आज आप बेरूट के न्यू ग्रीक मेन्यू लॉन्च पे आई हैं, अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इस पे क्या कुछ कहना है आपको? इसी तन्वी और वाबी जो हैं मेरे बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं। वाबीज़ तो बहुत ज़्यादा ही पुरानी फ्रेंड है एंड वाबीज़ को अगर कोई भी रेस्टोरेंट की ओपनिंग होती है तो मैं उसे सपोर्ट करता। बट ये बेरूट है और ये शाद का भी रेस्टोरेंट है और मैं शाद को भी बहुत सालों से जानता हूँ। सो इट्स लाइक फॉर मी इट्स लाइक फैमिली, इट्स लाइक होम। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी को सपोर्ट करने आया हूँ। आई हैव कम हियर टू हैव अ ग्रेट टाइम। दोस्तों का इवेंट है तो यू डोंट फील आउट ऑफ प्लेस एंड आई एम जस्ट गोना हैव अ ब्लास्ट। खाने का मुझे बहुत शौक है। बेरूट इज़ अ वेरी वेरी गुड रेस्टोरेंट, सब जानते हैं। और उनका कोई नया मेन्यू लॉन्च हो रहा है और मुझे उसे टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। इट्स फैंटास्टिक। Okay, so did you ever eat Greek food? या ऑफ कोर्स आई हैव ईटन ग्रीक फूड। इंडिया में ग्रीक फूड कम है बट इफ़ यू गो टू यूके, लंदन में मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ पर ग्रीक फूड बहुत मशहूर है, बहुत कॉमन है। तो वहाँ पर मैंने बहुत ग्रीक फूड खाया है एंड इट्स वेरी क्लोज टू बेरूट का जो स्टाइल है फूड का, मेडिटेरियन में वैसा ही खाना है। तो इट्स वेरी सिमिलर एंड इट्स वेरी टेस्टी। Which is your favorite food in Greek food? इन ग्रीक फूड सी यू नो दे हैव अ लॉट ऑफ ग्रिल्स। तो जैसे कि हमारा जैसे सीख कबाब होता है तो दे हैव मेनी ग्रिल फूड लाइक दैट। सैलेड्स है तो आई लाइक स्टफ लाइक दैट। ओके, जैसे कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करा आपके फैंस लोग, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने फैंस को नहीं, आपको आपके काम को ज़्यादा वो कर रहे, पसंद कर रहे वो- हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे जो भी मैं काम करता हूँ लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। आई एम थैंकफुल टू गॉड, आई एम थैंकफुल टू ऑल द फैन जो इतने सालों से मुझे पसंद करते हैं एंड इट्स अ गुड फीलिंग। आगे आपको कौन से प्रोजेक्ट में और भी देख सकते हैं? मैं म्यूज़िक वीडियोस करते रहता हूँ तो अगर कोई म्यूज़िक वीडियो आ जाए तो सबको पता चल जाएगा। जाते जाते अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव जो आपने इतने सालों में मुझे दिया है। सो प्लीज़ कीप द लव फ्लोइंग टुवर्ड्स मी एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you. क्या हुआ? ओके ओके, आप दोनों बेरूट के ग्रीक मेन्यू लॉन्च पे आए हैं, आपकी दोस्त ने ऑर्गेनाइज भी किया है इसको, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपनी दोस्त के प्यार के लिए आया हूँ बिकॉज आई लव हर और आई एम श्योर वो अगर इसको ऑर्गेनाइज कर रही है तो कुछ तो इसमें बात होगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बेरूट एंड ग्रीक मेन्यू ग्रीक मेन्यू, ठीक है। सो यस, ओके, आपके दोस्त आपको सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं मतलब मुझे पता है कि योगी तो मेरे साथ मेरे दिल में ही है। हम शूट करते हैं कभी कभी ये मतलब अभी आजकल वो नहीं है शो में, लेकिन फिर भी मतलब योगी का नाम भी आता है तो मेरे आँख में ही आंसू आ जाते हैं। अभी भी इफ यू कैन सी आई एम टीयरिंग अप। आई लव हिम, ही इज माय फेवरेट। आप दोनों की सेट में बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और रियल लाइफ में भी देखने को मिल रहा है। हाँ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मैं तन्वी को बहुत प्यार करता हूँ और ऑल द वे मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे आज
और कहीं भी होता है एक्चुअली तो मैं ज़रूर पहुँचता ही था। विल ऑलवेज कम फॉर मी, मुझे पता है। और मैं तो शो में अभी जैन में ही आई हूँ, लेकिन कभी कई लोगों से आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाता है, शायद आप रोज़ बात करो या ना करो, बट यू नो दैट दिस पर्सन इज माई पर्सन एंड दिस पर्सन इज माई पर्सन। आई एम ऑल योर्स। आई होप आदि सुन रहा हूँ। आ रहा है अभी। जैसे कि सम्राट का कैरेक्टर खत्म हो गया, तो आगे आपको फैंस कौन से प्रोजेक्ट में देख सकते हैं? सम्राट को तो का करेक्टर ख़त्म नहीं होता कभी, वो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा, जितना प्यार मिला है उस करेक्टर को। और आने वाले प्रोजेक्ट्स मेरे कुछ हैं, कुछ वेब सीरीज़ हैं जो रिलीज़ पे हैं मेरी 2 प्लेटफॉर्म्स पे, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ कि अब तो मेटलाइज ना हो जाए। जैसे कि आपकी अभी 2 वेब सीरीज आ रही है, तो इसमें आपका थोड़ा रोल के बारे में बता सकते रोल एकदम एक्सट्रीमली डिफरेंट होगा सम्राट से। सो कुछ एकदम एक तरह के क्या बोलें उसको हम, सरप्राइज़ के लिए आप लोग तैयार रहें। ठीक है, बिकॉज ये बिल्कुल ही अलग होगा और आई होप मेरे फैंस को वो शेड भी मेरा पसंद आएगा। आपके दोस्त वेब सीरीज में आ रहे, तो इसमें आपका क्या रिएक्शन? ये ना, ही इज़ लाइक वाटर, ही मोल्ड्स इनटू एनी कंटेनर दैट यू पुट हिम इन, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ अ गुड एक्टर जो ये है। तो मुझे पूरा यकीन है कि वॉट एवर ही डज, ये जो वेब सीरीज़ है ये भी और आगे भी जो वो करेगा, ही इज़ गोना बी वेरी गुड। ओके, जाते जाते फैंस को क्या कुछ कहना चाहिए? फैंस को मैं हमेशा बोलता हूँ थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन, एंड प्लीज़ 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 हमारे लिए ऐसा ही प्यार बना के रखें, और गुम है किसी के प्यार में तो ज़रूर देखते रहें। ये देखो, ये देखो, अभी भी हमारा शो इतना प्रमोट है, दिस इज हिज शो, टुडे टुमारो एंड ऑलवेज। एंड प्लीज़ विजिट बेरूट। हाँ, बेरूट प्लीज़ आएँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जब भी कोलाबा में हूँ तो यहाँ ज़रूर आऊँ, तो आप भी आएँ, कभी हो सकता है आप मुझसे मिल पाएँ, है ना? एग्जैक्टली, यू नेवर नो, क्या पता क्या पता लाइफ का। तो थैंक ओके, आप बेरूट के ग्रीक मेन्यू लॉन्च पे आई, अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दोस्तों को तो हमेशा सपोर्ट करना ही चाहिए, और इतना अच्छा मौका है टाउन में आकर संडे वाले दिन वो भी अपने हस्बैंड के साथ कुछ अच्छे रोमांटिक मोमेंट्स जीने का, और अच्छा नया ग्रीक मेन्यू टेस्ट करने का मौका मिल रहा है बेरूट पे, तो ऐसे ऑफर को कौन मना कर सकता है। सर आप? अगर आप बोलते हैं, पूछते हैं कि दोस्त, और दोस्त को अगर हम सपोर्ट ना करें तो फिर किस बात की दोस्ती। एंड वाबीज़ एंड तन्वी आर रियली स्वीट, दे गिव अस अ वेरी पॉजिटिव वाइब, एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट दीज थिंग्स। मेरे से ऐसे बनावटी बातें नहीं होती, मेरे दिमाग को बोलते हैं दोनों बहुत अच्छी हैं। वाबीज़ एक्चुअली मेरी बहुत पुरानी, सबसे पुरानी दोस्त है, व्हेन आई हैड नॉट इवन स्टार्टेड एक्टिंग, तब से मेरी दोस्त है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट दे आर डूइंग ऑल दिस, एंड आई एम वेरी हैप्पी दे कॉल्ड मी ऑन अ संडे, बिकॉज ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला, अदरवाइज आई डोंट लाइक ड्राइविंग, तो इस तरफ आना नहीं होता है। आई एम वेरी हैप्पी, एंड येस, वी बोथ लव ग्रीक फूड, because we keep trying different cuisines, travel करते हैं। We both love food, just we love food. Did you ever taste a Greek food? Of course we have. Of course we have. Which is your favorite? Do you remember the name? See, it used to be 3 years back, my favorite used to be the Greek chicken salad, but now it's the Greek tofu salad. Okay, खाने की बात करें तो आपको क्या खाना पसंद है ज़्यादा? दाल रोटी सब जो आप लोग खाना पसंद करते हैं, मतलब हमारी इंडिया में इतनी सारी वैरायटीज़ हैं कि मैं देसी हूँ बहुत, और अपने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करती हूँ, तो पोहा उपमा साउथ इंडियन पसंद करती हूँ। लंच में रोटी सब्ज़ी नाचनी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, नाचनी या कौन सी दूसरी हम लोग खाते हैं, जवारी की रोटी पसंद करती हूँ क्योंकि वो हेल्दी होता है स्टमक के लिए, एंड रात को सूप्स और सैलड्स प्रेफर करती हूँ। ओके, सो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहिए? मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल है नहीं, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को गुड न्यूज़ दूँगी। ससुराल गेंदा फूल अभी ख़त्म हुआ है, और नए एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, और रिसीव करने के लिए अपने मतलब बाहें खोलकर खड़ी हुई हूँ इंतज़ार में। सो आई लेट यू गाइज नो सून। तो OTT प्लेटफॉर्म पे आपको देख सकते हैं? जी ज़रूर, क्यों नहीं देख सकते, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं खुद को देखूँ। आप कौन सा कैरेक्टर प्ले करना पसंद करेंगे OTT प्लेटफॉर्म? ऐसा कोई एक किरदार नहीं है, हम आर्टिस्ट हैं, तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, जब तक आखिरी सांस रहती है हम अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं, विच इज़ अ फैक्ट। तो कोई भी ऐसा एक किरदार नहीं है, इट जस्ट हैज़ टू गिव अस गूज बम्प्स जब हम किसी किरदार के बारे में मज़ा सुने। आना चाहिए, मतलब कोई भी किरदार में। जी, जाते जाते फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? और फ्रेंडशिप डे भी आ रहा है। फ्रेंडशिप डे रोज़ होता है, हाँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता फ्रेंडशिप के लिए, या ऐसा लव डे नहीं होता। एवरी डे शुड बी फ्रेंडशिप डे, शुड बी लव डे, and our fans, we just want to say that keep loving us the way you all love us and support us. Thank you so much. It's their blessings that
we both are doing what we are doing. Yes, thank you. Keep us in your prayers always, and we love you, and we'll always love you from the bottom of our hearts. थैंक यू Thank you. इसके बारे में खतरों के खिलाड़ी नहीं देख रही हूँ यार। कौन गया है, कौन इस सीजन में? और मेरे फेवरेट रोहित सर हैं। रोहित सर, if you're watching this, I'm waiting for you to cast me. आई थिंक शिवांगी को मैं मिलती रहती हूँ। अद्विक और मैं साथ में दिव्य दृष्टि में थे, एंड जब भी अद्विक और नेहा की पार्टीज़ में जाती हूँ तो मुझे शिवांगी मिलती थी। तो मैं चाहूँगी कि खतरों के खिलाड़ी में कोई अपने जानने वाला ही जीते, तो शिवांगी शुड विन। हाँ, जब इनके हस्बैंड जाएंगे ना खतरों के खिलाड़ी में, तो ये आप ये वापस से क्वेश्चन पूछिएगा। तब तो मैं तुम्हारे ही नाम लूँगी। रुबीना शायद घर गई ना। तो अब भी आए ये स्क्रिप्ट दे देना, तो क्या बोलना है हम वही बोल देते हैं, हमको पता ही नहीं है। तो रुबीना इज ऑल्सो रुबीना इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। मैं तो भूल ही गई क्योंकि मैंने कहा था ना मैं रेगुलरली नहीं देख पाती हूँ। शिवांगी एंड रुबीना दे आर माई फेवरेट्स, एंड मैं चाहूँगी रुबीना ने तो ऑलरेडी जीता है बिग बॉस भी, सो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर रुबीना जीत जाए। तो दो ना मौका, कोई दे रहा है मौका, मैं वेट कर रही हूँ। हम दोनों वेट कर रहे हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एक रियलिटी शो है जिसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगा, तो ये मैं आज नहीं, ये मैं पिछले शायद 8-9 साल से बोल रहा हूँ। खतरों के खिलाड़ी इज़ दी ओनली रियलिटी शो दैट आई रियली वांट टू पार्टिसिपेट इन, एंड आई हैव ऑलवेज बीन वॉचिंग। लास्ट सीजन में अर्जुन था, मेरा फ्रेंड अर्जुन बिजलानी, तो मैंने उसको देखा था, काफ़ी सपोर्ट भी किया था। इस साल अपनी फिल्म की वजह से आई वॉज वेरी बिजी विद माई वर्कशॉप्स एंड प्री प्रोडक्शन, so I couldn't watch it. So otherwise I love the show. आई थिंक उस शो में सेल्फ के ऊपर काम करने का बहुत मौका मिलता है, अपने फियर्स पे के ऊपर काम करने का मौका मिलता है। बहुत बहुत अमेजिंग है सेल्फ वर्क। I love adventure. यू लव एडवेंचर। मुझे डर लगेगा तो भी मैं डरते डरते करूंगी सारे टास्क। मुझे बड़ा मजा आता है, ऐसे मगरमच्छों के साथ स्विमिंग करो, कूद जाओ ऊपर से। I just love it. अच्छा, रोज करते हो ना तुम ऊपर से? सांप के बीच डर लगेगा, लेकिन उस शो में अगर गए हो तो इसीलिए गए हो ना। आई थिंक चांस ले लेना चाहिए। सी देखो, मैं सांप को कुछ नहीं कर रहा, तो सांप मुझे क्यों कुछ करेगा? नहीं, पर डर लगता है, हार्ट बीट फास्ट होती है, लेकिन आई थिंक वही मजा है, वो थ्रिल जो होता है ना हार्ट बीट के बावजूद जो आप करते हो, एड्रेनलिन रश, जो हमको जिम में मिलता है। और जब आप वो टास्क कंप्लीट करते हो ना, उसके बाद जो हैप्पीनेस मिलती है अपने फियर पे विजय पाने की, आई थिंक वो चीज़ है जो हर इंसान को करना चाहिए अचीव। डर के आगे जीते हैं। थैंक यू हैव अ गुड डे। Sorry. I'm very shy. I don't care. Where's Ajit sir? I'm missing him. Yes. Yes. Okay. तो इनको इंट्रोड्यूस भी करेगा। हाँ। Oh my God. Yes. ग्रीक मेन्यू लॉन्च पे आए, अपने फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं और नहीं, बेरूट हमारा है और एक्चुअली मेरे से ज़्यादा इनका है, क्योंकि जेंटलमैन मिस्टर अजी नायर ये सिर्फ बेरूट के करता धरता नहीं है, ये हिचकी के भी है और राजधानी थाली का तो सबका नाम आपने सुना होगा, इसके भी है। मैं भी बेरूट का पार्ट हूँ, तो बेरूट को बहुत प्यार मिला है लोगों से, और हमें लगा कि अभी बेरूट को 2-2.5 साल हो गए हैं, बीच में पैंडेमिक भी आ गया था, लेकिन हमें इतना प्यार मिला है लोगों से बेरूट को लेकर के हमें ऐसा लगा कि हम हमारे पेट्रन्स को कुछ और नया ऑफ़र करना चाहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि एक ग्रीक मेन्यू लॉन्च करें
और इंशाल्लाह जितना प्यार बेरूट को ओरिजिनली मिला, जितना हिचकी को मिला है, जितना राजधानी को मिला है, उतना ही प्यार हमारे नए ग्रीक मेन्यू को भी मिलेगा। ग्रीक का आइडिया आपको कहाँ से आया, किसने दिया? सब आइडिया यहाँ से आते हैं, हम सिर्फ चीयर लीडर्स हैं। नहीं, ऑब्वियसली ये हैं हमारे पार्टनर हैं जो दुबई में रहते हैं, वो यू नो दे आर It is originated from Dubai. It is itself. originated from Dubai. जो chef जो है, they went to various Middle Eastern countries and they have done their researches and they thought, I mean, it will work in India very well. So basically it has come from the chefs only, the main chefs only, and उन्होंने हम लोग को क्या idea कुछ मेन्यू है कुछ अलग? Yeah, there is a big menu. It's about 30-40 different varieties of items are there in the menu, including few drinks. So today we unveiled it, and कल से initially यहाँ ही मिलेगा कफ परेड में, and after some time, maybe 1 month or 1.5 months, you will see this in all the other Beiruts. And it is called our big Greek fat wedding. No, it's big fat celebration. Big fat Greek celebration. Big fat. It came from my big fat Greek wedding जो फिल्म थी, उसके ऊपर से हमने इसे That's today's celebration. We called it big fat Greek celebration. Greek celebration. हमें और भी ब्रांचेस ऐसे देखने को मिल सकते हैं ग्रीक फूड के? हाँ, तो you will see very soon from October. You will see in other places also. So बेरूट के 5 आउटलेट हैं, जूहू में है, पवई में है, पलेडियम हर बेरूट में you will see this. BKC में है, यहाँ है। तो पहले हम कफ परेड में लॉन्च कर रहे हैं, और एंड अगर भगवान ने चाहा तो इंशाल्लाह हमें प्यार मिलेगा तो हम हर आउटलेट में लॉन्च करेंगे। ओके, तो सर आपने अभी तक बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, आगे अभी आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? जी, फिल्म रिलीज़ हो रही है एक विलन रिटर्न्स 29 जुलाई को, और जैसे आप सब जानते हैं थ्रिलर है, इट्स अ फ्रेंचाइजी ऑफ विलन, और बस यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद आए। गाने तो ऑलरेडी लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, फिल्म भी बहुत बहुत अच्छी बनी है, और सब जाके देखें उसे और प्यार करें। आगे और किस तरह के प्रोजेक्ट में आपको देख सकते हैं फैंस? अभी मैं स्कैम 2 कर रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट शोज़ था इस कंट्री का, स्कैम द फर्स्ट वन। ये जो दूसरा स्कैम है, इट्स बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मिस्टर तेलगी, तो आई एम अ पार्ट ऑफ दैट टू। तो देखिए, जो भी कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा ज़रूर करेंगे, बस आप फैंस का प्यार रहे, और थैंक यू सो मच। जितना प्यार आपने बेरूट को दिया है, उतना ही प्यार इस ग्रीक मेन्यू को भी दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Tanaz ma'am, you are taking a picture. Tanaz ma'am, yeah. अभी लॉन्च नहीं किया मुझे आना चाहिए। नहीं तो घोड़े नहीं है, तो जो टेकअप कह रहे हैं इसको लॉन्च करवाओगे। या वन पिक्चर। आप बेरूट के ग्रीक मेन्यू लॉन्च पे आई, अपने फ्रेंड को सपोर्ट भी कर रही है, तो क्या कुछ कहना है आप? मैं हमेशा अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स को सपोर्ट करती हूँ एंड ऑफ कोर्स वाबीज़ ने ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है, एंड वाबीज़ इज़ अ ग्रेट फ्रेंड। हम लोग दोनों पारसीज़ हैं, इसलिए अलग ही लेवल पे बॉन्ड होते हैं। हम लोग बहुत ही खुश मिजाज है दोनों। वी लव टू ईट, वी लव टू खिलाओ पिलाओ, एंड वी लव टू हैव फन। सो ये इवेंट मैं नहीं मिस कर सकती थी, एंड प्लस इट्स बेरूट, इट्स गॉट ग्रीक फूड विच आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ, बिकॉज ग्रीक फूड में क्या होता है, वो बहुत ही सटल फ्लेवर्स होते हैं, बहुत ही हेल्दी फूड होता है, एंड इट्स ब्यूटिफुल। यार ये सारी चीज़ें हम लोग तो घर पे नहीं बनाएंगे, तो यू हैव टू कम टू रेस्टोरेंट टू हैव इट। और इतनी अच्छी इंग्रेडिएंट्स उन लोगों ने यूज़ किया है, काबिल तारीफ़ है। आई एम रियली एंजॉइंग ईच एंड एवरी डिश दैट आई हैव टेस्टेड टिल नाउ, एंड आई एम गोइंग बैक फॉर मोर। बात करें ग्रीक फूड की, तो आपने अभी ग्रीक फूड खा के आए, टेस्ट किया है, तो आपको उसका टेस्ट कैसा लगा? ग्रीक फूड अगर आप सिंपली किसी को एक्सप्लेन करना चाहोगे, तो ग्रीक फूड इज़ फूड फॉर द गॉड्स।
बिकॉज इट वॉज मेंट फॉर द ग्रीक गॉड्स एट दैट टाइम. और मेरे बेटे का नाम ज़्यूस है, जो ग्रीक गॉड्स के गॉड है, लाइक ब्रह्मा. दैट्स ज़्यूस. ओके, तो आगे आप कौन सा डिश खाना पसंद करेंगे? मैं आगे अभी जा रही हूँ वापस सैमन खाने के लिए. एक अभी मैंने बीट सैलेड खाया है, द tahini salad. I'm going to go back for some lovely chic and all lovely flavors. या मतलब वो मसाला नहीं जो हम लोग भी खा सकते हैं, but not like that. ओके, जैसे कि बारिश का सीजन चल रहा है, तो बारिश में सब लोग क्या खाते हैं? आपको क्या पसंद है बारिश में? बारिश में आपकी एपेटाइट इंक्रीज हो ही जाती है, बिकॉज इट्स नाइस एंड ठंडा तो सब कुछ ज़्यादा डाइजेस्ट होता है. बट आई लव हैविंग माई हॉट कॉफ़ी, a plate filled with I'm not supposed to have it, but samosa, a little, those baby samosas, hot spinach and cheese. Then I like to have vada pav, baby vada pav, छोटे vada pavs. I like to have all that, चटपटा, तीखा सा. आपके काम को बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस पसंद कर रही है, तो आगे आपको कौन से प्रोजेक्ट में और देख सकते हैं आपके फैंस? आगे आप मुझे बहुत सारे अच्छे शोज़ में देख सकते हैं. और एक ऐसा कैरेक्टर मैं अभी हाल ही में शूट की थी, वेर एम प्लेइंग अ हवलदार. कैन यू इमेजिन तनाज़ ईरानी का हवलदार, वो भी मराठी प्लेइंग हवलदार, एंड फिल्ड विद बैड वर्ड्स. मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी सारी गालियाँ देते हुए बिकॉज निजी ज़िंदगी में मैं कोई गाली ही नहीं देती हूँ, लेकिन कैरेक्टर का डिमांड था. सो आई रियली एन्जॉयड गिविंग गाली. माँ बहन सबकी गाली मैंने दी, जो मैंने बरसों से सुना है. उसकी डिक्शनरी है मेरे पास, बिकॉज मैं पारसी कॉलोनी में रहती हूँ. सब मैंने अपनाया. तो OTT प्लेटफॉर्म पे आपको कोई वेब सीरीज आने वाला है? Yes, 2 वेब सीरीज आने वाली है. एंड नाउ लेट्स सी व्हेन इट कम्स. या वेब सीरीज यू नेवर नो ना, व्हेन इट कम्स सडनली इट विल स्टार्ट कमिंग. आपका रोल इसमें क्या है, थोड़ा कुछ बताएं. या मैंने कहा ना, मराठी हवलदार जो घूस लेती है, जो सबको मतलब टॉन्ट करती है, धमकी देती है, लेकिन अच्छी है. मतलब शी फॉलोज द रूल्स एंड शी फाइट द मर्डरर को ढूंढना है. वेरी गुड. इट इज इनफैक्ट इट इज जीना तमान्स डेब्यू OTT प्लेटफॉर्म. जाते फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को कहना चाहूँगी कि यू नो व्हाट, जस्ट डू व्हाट यू लाइक डूइंग, बी हैप्पी. और जो भी आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, जो भी आप लोगों के स्टोरीज पढ़ रहे हो, सब साला बहुत बड़ा झूठ है. ट्रस्ट मी, इतने सालों के बाद मैंने ये आविष्कार किया है. मैं आपको पास ऑन करना चाहती हूँ, सब साला झूठ है, सिवाय मेरे स्टोरीज. मेरे स्टोरी सब सही है बॉस. या ओके, थैंक्स, बाय. वेल एक्चुअली 2 दोस्तों को सपोर्ट करना है, तन्वी एंड वाबीज़ ऑफ कोर्स, जो इस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं. लेकिन मेरा दोस्त वहाँ पे पीछे बैठा है, शाद रंधावा, जिसकी जगह ये है बेरूट उनका है. हम लोग 20-22 साल से दोस्त हैं. हम लोग एक्टिंग क्लास में थे एक साथ, तब हमारी मुलाकात हुई थी. तो इट्स अ वंडरफुल opportunity for me to support my friends and great food. बेरूट वैसे तो लेबनीज़ है, बट उन्होंने एक ग्रीक मेन्यू लॉन्च किया है. तो आई लव ग्रीक, लेबनीज़, ऑल मिडल ईस्टर्न फूड. ऑल्दो आई एम वेजिटेरियन, तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें मना है, लेकिन इनकी जो वेजिटेरियन मेन्यू भी है माइंड ब्लोइंग है. और ये मेरे भाई जैसे ही है, छोटा भाई है लेकिन कद में लंबे हैं. How do you like जगह the food? loved it. Super. I was just telling them. चलो, इन्हें अच्छा लगा तो आई थिंक अच्छा है. मैं इनको बोल रहा था कि मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ 2.5-3 साल से,
और मेरे लिए काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस है रेस्टोरेंट में जब मैं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे नॉन वेज तो है ही, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप जो भी वेजिटेरियन लोग हैं, प्लीज़ कम टू बेरूट, फैंटास्टिक थैंक यू, ग्रेट सर्विस। थैंक यू सो मच। आपने जो खाया आपको इसमें से कौन सा डिश ज़्यादा अच्छा? मुझे सारा कुछ पसंद आए, जो सैलड्स हैं बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मेरे मम्मी डैडी को मैं ले आया हूँ यहाँ पे, तो उनको वो 7 लेयर शवरमा, चिकन शवरमा था, वो बहुत पसंद आया। सैमन जो है, सैमन फ़िश है, वो बहुत बेहतरीन है। मैंने सुना काफ़ी लोग आसपास जो थे वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो आई थिंक एवरीथिंग ऑन द मेन्यू इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट। तो आपके फैंस आगे कौन से एक मिनट, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे अपने फैंस को? वेल काफ़ी प्रोजेक्ट्स रेडी हैं, अभी देखते हैं कौन सा पहले रिलीज़ होता है। 2 फिल्में, फीचर फिल्म्स रेडी हैं और 3 शोज़, वेब सीरीज़ भी रेडी हैं। देखते हैं कौन सा पहले रिलीज़ होता है। वेल एक्चुअली मैं इतना कह सकता हूँ कि दोनों फिल्मों में जो रोल है नेगेटिव रोल है, ग्रे शेड्स है दोनों रोल में। मेरे फ्रेंड्स और फैंस को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बी सेफ, आई लव यू ऑल, आई होप दैट यू ऑलवेज हैव अ स्माइल इन योर फेस, हमेशा मुस्कुराते रहो। जो भी चीज़ें हों लाइफ में, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो होते रहता है, जस्ट कीप स्माइलिंग। मैं क्या करता हूँ, जब मैं डिप्रेस रहता हूँ, मैं ज़बरदस्ती ऐसे स्माइल करता हूँ और मेरा मूड चेंज हो जाता है। सो कीप स्माइलिंग, दैट्स ऑल आई वांट टू से टू यू। थैंक यू। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्रीक फूड जो है वो बहुत अच्छी नीड भी है और हेल्दी खाना है, क्योंकि मेडिटेरियन खाना है, सी साइड का खाना है, तो बहुत हेल्दी होता है। और मुझे ग्रीक सैलेड, ग्रीक फिशेस, ग्रीक डेजर्ट बहुत पसंद है। और ग्रीक बहुत ही हिस्टोरिकल खाना है, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, उसमें सारे फ्लेवर्स, बहुत अच्छा मज़ा आता है। मोर ओवर मेरी वाइफ जो है वो क्योंकि यूरोप से बिलोंग करती हैं, इसलिए मेरे घर में बहुत ज़्यादा ग्रीक फूड भी बनता है। ओके, तो ग्रीक फूड में आपका फेवरेट क्या है? इनका एक रोल होता है जो शौरमा की तरह होता है, वो मेरे लिए गाय रोल बोलते हैं उसको, वो बहुत फेवरेट है। ग्रीक डेजर्ट्स हैं मेरे लिए बहुत फेवरेट। ग्रीक सैलेड मुझे बहुत पसंद है, और कुछ मॉकटेल्स हैं, बोलना अलाउड है क्या? करेक्ट, वो भी मुझे बहुत पसंद है। So, आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, तो मैं अभी फ़िलहाल मैंने एक एड फिल्म ख़त्म की है, उसके बाद एक टेलीविज़न एक OTT के लिए शो कर रहा हूँ, वेब शो, उसके बाद एक फ़िल्म कर रहा हूँ और एक गेम शो कर रहा हूँ। तो 3 चीज़ें हैं, एक चीज़ आने वाली है 1 हफ्ते में बाहर, बाकी 3 चीज़ें हैं जो कि साल के अंत तक आप मुझे देख पाएंगे उसमें। आपका रोल क्या है तो OTT पे प्लेटफॉर्म पे आने वाले? तो एक में पॉलिटिशियन सन जो अपने फादर को स्कैम होके जेल से निकालने में मदद करता है, और कैसे वो एक इनोसेंट बच्चे से कैसे वो खुद एक पॉलिटिकल पावर बन जाता है। जो फिल्म है उसमें मैं एक इंटरेस्टिंग थ्रिलर है जिसमें एक पुलिस वाला प्ले कर रहा हूँ, जिसकी इर्द गिर्द कहानी घूमती है। ओके, जैसे फ्रेंडशिप पे आ रहा है तो किस तरह के मनाने सेलिब्रेट करने का है? यार, सबसे दुनिया में अच्छा रिश्ता जो आप खुद चुनते हो वो दोस्त का ही होता है। तो फ्रेंडशिप डे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, कहने में सिर्फ एक दिन है, लेकिन सालों साल ये दोस्ती चलती रहेगी। अभी मैं अपने कुछ खास दोस्तों के साथ हूँ, जिनकी दोस्ती मेरे साथ पिछले 12-14 साल से है। अभी जैसे कि खतरों का खिलाड़ी चल रहा है, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है? आप किसे विनर देखना चाहते हैं? यार, सिचुएशन ये है कि मैं क्योंकि रीडिंग में और सब में इतना बिजी था, तो अभी तक मैं देख नहीं पाया, बट आई होप सो कि मैं जल्दी देख के आपको बता पाऊँ। ओके, अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि यार साल जो है वो मध्य तक आ गया है, मिड ऑफ द ईयर आ गया है, तो अब तक अगर आपने मुस्कुराया नहीं, एंजॉय नहीं किया, तो मुस्कुराइए, एंजॉय कीजिए। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। आज आप ग्रीक मेन्यू लॉन्च पे आए, अपनी फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका? हाँ, वाबिस जी जो है उनका मैसेज आया था कि ऐसा है एक पूरा ग्रीक मेन्यू लॉन्च हो रहा है। बेरूट एनीवे मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर फैमिली के साथ बेरूट आता हूँ, ये वाला नहीं आता, आई गो टू द सबर्ब वन। ये टाउन में मैं पहली बार आया हूँ, तो आई लव द लोकेशन, आई कम विद माई ब्रदर, तो ही इज इनसाइड।
उसको थोड़ा मुझे खींच के लाना पड़ा क्योंकि संडे को सुबह कोई आता नहीं जल्दी। तो वी आर हियर एंड इट्स अ वेरी गुड फील, बहुत अच्छा वाइब है जगह का, बहुत म्यूज़िक बहुत अच्छा है, वाइब बहुत अच्छा है एंड फूड मैंने अभी थोड़ा शुरू किया है तो आई नो इंशाल्लाह, बट आई नो बेरूट का खाना वाकई बहुत अच्छा होता है, हम फैमिली के साथ खाते हैं। आपका फेवरेट क्या है ग्रीक फूड में? सब कुछ ही फेवरेट है मेरा ग्रीक फूड ही फेवरेट है। सारी चीज़ें हो गई यार, क्या बोलूँ, सब कुछ पसंद है। खाने की बात करें तो आपको इंडियन खाना पसंद है, इटालियन? यार इंडियन मेरी अम्मी जो बनाया ना मुझे बहुत पसंद है। मम्मा जो है वो ड्राई फ्रूट का घर का खाना, जो मम्मा जो है वो ड्राई फ्रूट का जो हमारे घर पे ना शोरवा बनता है, ड्राई फ्रूट और चिकन का जो शोरवा बनता है, तो दैट इज़ माय फेवरेट, वो जो घर पे बनता है। ओके, जैसे कि आपको एंड भिंडी, आई लव दैट, वो ड्राई भिंडी होती है ना, सूखा भिंडी, दैट आपके फैंस आपको मैं बोलते ही मुझे याद आ गई। जैसे आपके फैंस आपको काफ़ी पसंद करते हैं, तो अभी आपको कौन से सीरियल में, किसी वेब सीरीज में देख सकते हैं? मुझे बहुत जल्द एक म्यूज़िक वीडियो में तो देखेंगे इंशाल्लाह, एक किया है हमने अभी बहुत रिसेंटली, सारेगामा का वीडियो है और दैट आई लव द सॉन्ग। अगेन स्टेबिन ही गा रहे हैं, तो आई थिंक मेरा और स्टेबिन का एक अच्छा एक बॉन्ड हो गया, कनेक्शन हो गई, जो वो गाते हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क करता है, तो दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, सो दैट्स द ओनली थिंग। ओटीटी प्लेटफॉर्म के आपके फैंस आपको देखना चाहते हैं? यार आई होप इंशाल्लाह कुछ अच्छा हो, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, बट राइट नाउ कुछ भी साइन नहीं किया, कुछ नहीं हुआ है, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर समथिंग, इंशाल्लाह कुछ अच्छा हो देन आई विल डू इट। ओके, तो जाते जाते अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यस, प्लीज़ बेरूट आइए, ये बेरूट कफ परेड में टाउन में है, बहुत अच्छा खाना है, यू लव इट, कम विद योर फैमिली, कम विद योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय द वाइब, एंजॉय द फूड एंड प्लीज़ हैव अ गुड संडे। रेडी? निकाला है वापस। अपनी वाइफ को आए सपोर्ट करने के लिए द ग्रीक मेन्यू लॉन्च जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, तो आपको क्या कहना है? मैं वाइफ को सपोर्ट करने नहीं आया हूँ बॉस, मुझे पता है बेरूट का खाना बहुत अच्छा है, मैं खाना खाने आया हूँ। कैसा है ये आदमी देखो। बट ऑफ कोर्स मेरी वाइफ को भी सपोर्ट करने आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम, बहुत मज़ा आ रहा है। ग्रीक फूड का मेन्यू कैसा लगा आपको खाना? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका क्वालिटी ऑफ द मटन एंड वी हैड सम फिश एंड प्रॉन, इट्स अमेजिंग, द फिश इज सो फ्रेश, आई हैव नॉट ईटन सच फ्रेश फिश इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप अपनी वाइफ को कौन सा डिश खिलाना चाहेंगे? मैं मेरी वाइफ को खिचड़ी खिलाना चाहूँगा क्योंकि उसका खिचड़ी फेवरेट है, शी लव्स खिचड़ी, मतलब ग्रीक फूड नहीं खिलाएंगे? ग्रीक खिचड़ी खिला दूंगा मैं उसे। ओके, तो आपको ग्रीक फूड में से क्या अच्छा लगा? मुझे आई डोंट नो द नेम बट देयर इज अ मटन, एक मटन है जो थोड़ा सा रैप्ड है इन अ काइंड ऑफ फ्रिटर, सो आपने खाया? यू शुड ट्राई दैट, इट्स अमेजिंग। क्या कुछ कहना चाहेंगे और बेरूट के बारे में? बेरूट के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बेरूट इज़ एनीवे वी कम हियर बिफोर, सो नॉट दिस स्पेसिफिक वन बट हम पहले गए हैं, तो बेरूट का खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं तो कभी किसी इवेंट में नहीं जाता हूँ। यस, मैं यही बोलने वाली थी कि आदि ज़्यादा इवेंट्स में नहीं जाता, तो व्हेन यू कम हियर अब मेरे चेहरे का स्माइल ही बदल गया, आई एम सो हैप्पी। अपने लोग जब आते हैं सपोर्ट करने के लिए, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ आया है मुझे सपोर्ट करने के लिए, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं। आपको कैसा लगा? मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया, तो हम लोग फिर रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, लेकिन जब भी मैं आदि को क्रॉस कर रही हूँ, पास कर रही हूँ, वो कुछ मेरे मुंह में डाल रहा है, यू नो, कि एटलीस्ट कुछ खा ले, कुछ पी ले, यही होता है, ये जो अपने ही करते हैं ये सारी चीज़ें, सो आई एम वेरी हैप्पी सर। थैंक यू। How is young at 48, 40? 40 नहीं भाई 51। हम 40 बना रहे हैं। जब ग्रीक मेन्यू लॉन्च के इवेंट पे आए तो क्या कुछ कहना है आपको? कहना कुछ नहीं है, सिर्फ खाना है, because it's something being introduced by Beirut for the first time
So definitely been eating a lot and enjoying it completely. आपने ग्रीक फूड खाया था तो सबसे अच्छा कौन सा डिश लगा? हाँ, वो बेसिकली नाम नहीं पता, लेकिन actually unique part is the new shawarma that they have in a glass. That's quite unique. I've never seen that. तो पहली बार देख रहा हूँ वो. ओके, तो आपने इतने सारे अपने प्रोजेक्ट में काम किया है और कौन से आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं, किसमें दिख सकते हैं? Okay, there's एक फिल्म है जो मिस सनी देओल के साथ शूट हो रही है. फिर एक और प्रोजेक्ट है, मैं नाम बाद में बताऊंगा, अभी it's too early for me to disclose it. And उसके अलावा I have also started a new project. So मैंने भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है, तो बेसिकली फ़िलहाल तो मैं उसी में मसरूफ़ हूँ. ओके, तो किस टाइप का फूड मिल सकता है अवेलेबल है, लाइक इंडियन, इटालियन? इट्स इंडियन हार्डकोर मुगलाई फूड लोखंडवाला में. यस. रेस्टोरेंट का नेम? मेरे ख्याल से मैं किसी और के प्रमोशन के लिए आया हूँ. आई वुडंट वांट टू. वैसे उसका नाम करीम्स है. इट्स इन लोखंडवाला. ओके, तो आप क्या ग्रीक फूड के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? और इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ मेन्यू. नया है मुंबई के लिए बेसिकली, एंड बहुत ज़रूरी भी है कि अलग अलग किस्म के क्विजीन मुंबई में अवेलेबल हों, ताकि अब कभी आप पैन एशियन से आप बोर हो जाते हो, कभी मुगलाई से बोर हो जाते हो, तो यू हैव ऑप्शन ऑफ अ ग्रीक फूड ऑल्सो. So it's always good to have a lot of variety so that you can enjoy cuisine all over the world. What do you want to say to your fans? Any message for fans? खाओ पियो मज्जानी लाइफ, और क्या बोलूं. Thank you.